आशियाना उत्सव पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हम सीनियर्स 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 हा 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 हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसके प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर आर श्रीधरन और आलोक वर्मा और रेडियो कोऑर्डिनेटर्स हैं पूजा मुरादा, कौशल्या एवं साई सुधा। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगा जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और उनके सपोर्ट के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक कर सकते हैं। यदि आपको किसी तरह की मदद, किसी तरह के सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार पुनः दोस्तों रिपीट कर देता हूँ, आप सभी चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567 यह नंबर सीनियर सिटीजन के सपोर्ट और उनकी मदद के लिए है। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिता शॉ और मैं आशियाना उत्सव भिवाड़ी से बोल रही हूँ। आपके लिए हम दिलचस्प कार्यक्रम, इन्फॉर्मेटिव कार्यक्रम लेके आते रहते हैं और ये कार्यक्रम हमारे साथ बनाते हैं हमारे वरिष्ठ नागरिक, हमारे सीनियर सिटीजन्स। अनुभव कार्यक्रम के तहत ये अपने अनुभव आप तक पहुँचाते हैं। ये अनुभव इन्होंने बटोरे हैं अपनी लंबी ज़िंदगी में और ये दिलचस्प अनुभव हैं, तो ये आपके लिए हैं। और आज हमारे साथ हैं श्रीमती कुसुम शर्मा जी। नमस्ते कुसुम जी। जी, आपका आभार कि आप आई और आप आज बात करेंगी धर्म और अध्यात्म। तो इससे मतलब आप बताएं कि ये क्या है, मतलब व्हाट इज इट, और क्या ये दोनों समानार्थक शब्द है, सिनोनिम्स हैं, या ये बिल्कुल भिन्न है और अलग परिप्रेक्ष्य के प्रयोग किए जाते हैं। जी, तो अगर हम धर्म की बात पहले करें तो धर्म एक संस्कृत का शब्द है जी, जिसका मूल अर्थ है धारण करने योग्य। अच्छा, ठीक है। अब धारण करने योग्य क्या होता है? जी, वो गुण जो हमारे में प्राकृतिक या स्वाभाविक रूप से निहित हैं, जी, जैसे सत्य, अहिंसा, करुणा, प्रेम, क्षमा, उदारता, ज्ञान पिपासा इत्यादि। तो ये वैल्यूज की बात करते हैं। ये हमारे में निहित हैं। अगर हम मानव हैं जी, तो हमारे में ये गुण निहित हैं, स्वाभाविक रूप से निहित होंगे। जी जी जी। अब ये मानवीय गुण हैं क्योंकि जी, अब इनका पालन करना, इन गुणों को विकसित करना, ये ही हमारा मानवीय धर्म है। देखिए, यू कम डाउन टू वैल्यूज एंड देन व्हाट वी मस्ट। जी, जैसे अग्नि है, उसका धर्म क्या है? अग्नि का धर्म है गर्मी और प्रकाश देना। जी, दोनों। वायु का धर्म है बहना, वो चंचल है, वो रुकेगी नहीं, तो वो उनके धर्म है। तो इसी तरह से मानव के जो ये गुण हैं, ये हमारे मानवीय धर्म है, ये वैल्यूज हमारे मानवीय धर्म। जी। अब इन मानवीय गुणों को विकसित करने के लिए कुछ ज्ञानी पुरुषों ने जी अध्ययनों के द्वारा और तर्क और जप के द्वारा अलग अलग देशों में और अलग कालखंड में कुछ विश्वासों, मान्यताओं के आधार पर कुछ नियम और सिद्धांत बना दिए, जिनके अभ्यास से हम आदर्श मानव बनेंगे जी, और फिर मानवता का कल्याण होगा। तो मतलब ले दे के हर एक इंडिविजुअल को, हर एक ह्यूमन बीइंग को, जैसे आपने बताया ये वैल्यूज़ तो हैं, हाँ, पर इन्हीं वैल्यूज़ को हम लेके चलें जी, तो तभी आप क्या सोचती हैं कि
अपना पहले सोसाइटी का कल्याण होगा, फिर देश का होगा, फिर विश्व का होगा, हम विश्व तक पहुंच जाए। जी बिल्कुल। जी। तो हर एक जना अगर ये सोचे कि ये मेरे अंदर वैल्यूज़ इनकलकेट हो गई हैं और इन्हीं वैल्यूज़ पे हम चले। ठीक है। अब क्योंकि ये अलग अलग देशों में अलग अलग गुरुओं द्वारा इनका प्रचार और प्रसारण किया गया, हम इनको कैसे धारण करें, इसका हर एक का जो विधि थी वो अलग थी, इसीलिए फिर वो अलग अलग धर्म को नाम से पुकारा गया, अलग अलग नाम से। जैसे हिंदू में समाज में जिस तरह से इनका प्रचार व प्रसार हुआ वो हिंदू धर्म कहलाया, इस्लाम में हुआ तो इस्लाम धर्म कहलाया, उन्होंने अपने नियम बनाए, तो इसी तरह से ईसाइयों ने अपने नियम बनाए। तो ये देश और कालखंड के सापेक्ष होते हैं। अच्छा, ये सारे नियम और सिद्धांत हैं। हाँ, उस देश के लिए होंगे और उस कालखंड में जो प्रचलित परंपरा। पर आपको नहीं लगता कि कुसुम जी की नियम तो बने मगर हर धर्म में वैल्यूज की तो बात है, वो यही इसी पे मैं आगे आ रही थी जी कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ही यही है कि इन सभी धर्मों का मूल उद्देश्य है जनमानस का उत्थान और मानवता का कल्याण। ठीक कहा, चाहे हम किसी भी नाम से। ये बहुत ज़रूरी है हमें आज समझना, हमारे यूथ को भी समझना और हमारे जो रिजिड थिंकिंग वाले लोग हैं उनको ये समझने वाली बात। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक्चुअली इनके जो प्रचार और प्रसार में कुछ अवधारणाएं आ गई जी, आ गई, प्रसारित करते, जिनके कारण कुछ विकृतियां आ गई जी, और उसके कारण कट्टर प्रबलता आ गई। हम कट्टरवादी बन गए, हम ये मानने लगे मेरा धर्म श्रेष्ठ है, दूसरे का श्रेष्ठ नहीं है। तो ये धर्म जो हमारे जोड़ने के लिए, हमारे मानवीय मूल्यों को जोड़ने के लिए बनाया गया था, वो आज हमें तोड़ने का काम कर, यानी धार्मिक होते हुए हम अधर्म की ओर जाने लग गए। जी, तो बहुत दुख की बात है ये। जी। अब हम आते हैं अध्यात्म में। जी, अध्यात्म भी दो शब्दों से बना है, एक है अध्य, दूसरा है आत्म। अध्य का मतलब है चौहों ओर, मीन्स सर्वांगीण, सब तरह का विकास, ऑल राउंड। और हाँ जी, और आत्म का मतलब है स्वयं। ओके, सोल, इनसाइड, यस, स्वयं में। जी। तो जब हम स्वयं को जानने और पहचानने के लिए कोई चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, योग करते हैं या फिर अभ्यास करते हैं, तो हम आध्यात्मिक कहलाते हैं। जी, बहुत जरूरी ये है। और हम धर्म द्वारा निर्देशित जो मूल्य हैं, सार्वजनिक किए गए हैं जी, हम उनका सत्यापन परखना चाहते हैं अपने धरातल पे, अपने अनुभव द्वारा। और वो हम कैसे परखेंगे? हम अंतर्मुखी होना चाहते हैं जी। उसके लिए हमें एक परिपक्व बुद्धि की जरूरत है। तो हम अंतर्मुखी होकर, अंतर्मुखी का मतलब है हमारी ज्ञानेंद्रियां जो हमें बाहर से ज्ञान दे रही हैं, जो सुनी सुनाई बातें हैं, जो देख रही हैं, वो नहीं हम मान रहे, लेकिन हम इन सब से दूर हट के एक अपने तरीके से खोजना चाह रहे हैं कि आखिर ये सत्य क्या है, ये संसार, ये ईश्वर, ये धर्म है क्या। जी। तो इसको हम अध्यात्म धर्म देते हैं, फिर ये अध्यात्म कहलाता है। तो संसार का जब हम वास्तविक रूप, ईश्वर का वास्तविक रूप अपने नियम बनाकर, जो किसी ने नहीं हमें बताया, अपने अनुभव से जब हम जानते हैं या अपना मार्ग ढूंढते हैं, तो ये अध्यात्म कहलाता है। तो अब निष्कर्ष ये निकला कि धर्म और अध्यात्म बिल्कुल भी अलग नहीं हैं। जी, बिल्कुल। वो एक दूसरे के पूरक हैं। सिनोनिम्स है। जी। पूरक इसलिए हैं कि वो सार्वजनिक है, उसमें जो धर्म है, लेकिन जब हम उसको व्यक्तिगत रूप पे अपने तरीके से जानने की कोशिश करेंगे या अपनाने की कोशिश करेंगे, तो वो अध्यात्म हो जाएगा। बहुत बढ़िया तरीके से आपने बताया। तो हमारे जीवन में क्या अधिक महत्वपूर्ण या मतलब उपयोगी है, धर्म या अध्यात्म? क्या महत्वपूर्ण? जी, अब हमने जब धर्म और अध्यात्म के विषय में जाना, तो एक चीज़ तो हमें स्पष्ट हो गई कि धर्म में मानवीय मूल्यों को धारण करने की क्षमता है जी,
और यही नहीं, उनकी रक्षा करने की भी क्षमता धर्म में ही है, जी क्योंकि वो सार्वजनिक धरातल पे कार्य करता है। अब धर्म, इसीलिए धर्म परिवार से शुरू होता है, व्यक्ति से शुरू होता है, परिवार से फिर समाज बनता है, समाज से फिर राष्ट्र बनता है। जी, तभी हम कहते हैं कि धर्म राष्ट्र निर्माता है, और ये हमें कर्तव्य परायणता सिखाता है, अनुशासित करता है, नियम बनाए उसने। जी बिल्कुल। इसलिए हम अनुशासित हुए। उदाहरण क्या, हमारा मातृ धर्म है, पितृ धर्म है, फिर हमारे सामाजिक धर्म है, राष्ट्र धर्म है, अलग अलग तरह से नहीं, तो इन सब का पालन करना हमें धर्म ही सिखाता है। उसी की छत्र छाया में हम पनपते हैं। जी। अब धर्म की एक खूबी ये है कि इससे एक बच्चा भी जुड़ जाता है। वो बिल्कुल। वो कैसे, कि बच्चे को हमने बता दिया, बेटा बड़ों का आदर करना है, उनको नमस्ते करनी है, जब भगवान के आगे जाओगे हाथ जोड़ने हैं, सिर झुकाना है, बच्चा मान लेगा। तो हमने उसको ये शिक्षा दे दी, प्राथमिक मान लेना, जी। इस तरह से सम्मान करना है। अब इससे बच्चा हमारा सदाचारी बनेगा, चरित्रवान बनेगा, और वो फिर मानवीय मूल्यों को पहचान पाएगा और उनका अनुसरण करने का प्रयत्न करेगा। जी, ठीक है, धर्म के बेसिस पे। लेकिन अध्यात्म अगर एक बच्चे को हम समझाना चाहें, वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी बुद्धि परिपक्व नहीं है, विकसित भी नहीं है, परिपक्व भी नहीं है। अध्यात्म एक परिपक्व सोच का परिणाम है, क्योंकि उसमें हम अंतर्मुखी होकर स्वयं जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे अंदर जो कहा जाता है आत्मा, वो प्रकाश कहाँ है, कैसे है। तो वो हम जब बाहरी संसार से अपने आप को अलग कर लेते हैं, उसके लिए हमें मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं भी जाने की, कोई क्रिया करने की ज़रूरत नहीं। हम कहीं भी बैठ के ध्यान लगा के अपने तरीके से हम ये जान सकते हैं कि ईश्वर से कैसे हमें संबंध जोड़, हम अपने कनेक्शन, जी अपने आप हम जुड़े, कनेक्शंस अपने आप हम जुड़ेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम रिचुअल्स का मतलब होता है धार्मिक क्रियाएं, जैसे माला जपना, मंत्र जपना, प्रेयर करना, ये सब धार्मिक क्रियाएं हैं। योग, ये सब धार्मिक क्रियाएं हैं एक तरह से। तो जब हम रिचुअल से स्पिरिचुअल की ओर बढ़ते हैं, जी, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का ही अपना महत्व है। हम ये नहीं कह सकते कि धर्म ज़्यादा महत्वपूर्ण है या कि, क्योंकि एक व्यक्तिगत विकास कर रहा है, एक सार्वजनिक कर रहा है। जी, तो हमने सिर्फ सार्वजनिक को व्यक्तिगत बनाया है, इसलिए ये दोनों ही महत्वपूर्ण। बहुत सुंदर, बहुत आपने इतनी सुंदर तरीके से बताया है। अब आप बताएं हमें कि मानवीय मूल्यों का विकास धर्म या अध्यात्म द्वारा कैसे किया जा सकता है, इसका आप बताएं। जी, तो हम पहले ये जानें कि धर्म के दो पहलू हैं। पहलू माने ऑस्पेक्ट्स हैं धर्म के दो। एक उसका सांस्कृतिक पहलू है, जी, दूसरा उसका व्यवहारिक पहलू है। सांस्कृतिक से मेरा मतलब है कल्चरल। जी, जिससे, जैसे हम जब भी एक क्रियाएं कराते हैं, धार्मिक पूजा पाठ इस तरीके से करिए, यज्ञ करिए, जप करिए, तप करिए, व्रत करिए, तीर्थ स्थानों पे जाइए, ये सब जब हम क्रियाएं सिखाते हैं तो हम उनको अभ्यास कराते हैं इन गुणों का, मानवीय गुणों को पनपित करने के लिए, पनपने के लिए, और उनको सदाचारी बनाते हैं, और उनकी हम सोच को सकारात्मकता देने की कोशिश करते हैं। सकारात्मक सोच, इससे उनकी पनप, क्योंकि पॉजिटिविटी नहीं होगी तो आप कैसे हम आगे बढ़ेंगे, है ना। तो उसमें अपने आप ही स्वाभाविक रूप से हम सत्य, अहिंसा, सेवा, करुणा, उपकार ये अपनाते रहते हैं, और इससे हमारी सभ्यता का निर्माण होता है। बहुत बड़ी बात कही आपने, और सांस्कृतिक है। जी, और ये हमारी धरोहर है। जी, जो संस्कृति है ये हमारी धरोहर है। जी, क्योंकि अब सब सभ्यता हमने बना दी, तो उसी सभ्यता को कुछ लोग फिर आगे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, तो ये तो जिंदगी आगे आगे आप अपनी जनरेशन अगली को देते जाते हैं। जी। तो आपने कितने अच्छे संस्कार दिए, वो आप एक फैमिली से ही समझ सकते हैं, परिवार से। जी, तो ये बहुत बड़ी बात है। जी। और दूसरा पक्ष है व्यवहारिक पक्ष। अब हमने सीख तो लिया कि ये गुण होने चाहिए, इस तरह से ये आएंगे, ये है, लेकिन उन
गुणों को अपनाने के बाद हम उनका उपयोग कैसे कैसे करें? ये है व्यवहारिक पक्ष धर्म का। जी। व्यवहारिक पक्ष है। उनको हम मानव कल्याण के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के उत्थान के लिए हम कैसे यूज़ करेंगे, प्रयोग करेंगे या यूज़ करेंगे, ये उसका व्यवहारिक पक्ष है। जैसे हम भूखों को खाना खिलाते हैं, आप तो खूब सेवा करते हैं। अच्छा, आवश्यक जैसी जिसकी आवश्यकता होती है उसके अनुसार हम उसको वस्तुएं प्रदान करते हैं। जैसे हम गरीबों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की कोशिश करते हैं, कोई जाके अस्पताल में सेवा देता है, तो ये हम उन मानवीय मूल्यों को व्यवहार में ला रहे हैं और इससे हमारा जो समाज है वो श्रेष्ठ बनेगा। और इसके साथ साथ जब हम आध्यात्मिक भी हैं तो उसमें ये है कि हमने प्राकृतिक मूल्यों को भी जांचा है। हम प्रकृति, क्योंकि हमारे सारे संसाधनों का स्रोत जो है वो प्रकृति है, हम उसका दुरुपयोग ना करें, हम उसका अतिक्रमण नहीं करें। और सबसे बड़ी बात, हम अपने आप को एक भौतिक स्वरूप के फॉर्म में नहीं देखें। हमारा आत्मिक स्वरूप जो है वो ज़्यादा बहुत ही बढ़िया और आत्मिक उससे जुड़े। आपने प्रकृति की बात की, और तो आज वर्ल्ड अर्थ डे भी है, तो हमें अपने संसार को कैसे बचाना है ये भी सबको सोच ज़रूरी है। जी, तो कुसुम जी, आपने इतनी सुंदर तरीके से और सरल भाषा में हमारे श्रोताओं को सुनाया ये सब कुछ, और हमें भी इतने अच्छे से ये ज्ञान हो गया कि धर्म और अध्यात्म में क्या फ़र्क है और कैसे वो जुड़े हुए हैं। आपका आभार और प्यार भरा नमस्कार आपको और मेरे श्रोता। आपको हम इसी तरह के कार्यक्रम लेके आते रहेंगे। प्यार भरा, स्नेह भरा नमस्कार। और श्रोताओं, फिलहाल वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का, और चलते चलते आप सबको एक बहुत ही खास नंबर हमारे वरिष्ठ नागरिकों की सहायता, उनके सपोर्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों, एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है ये, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, 14567। एक बार पुनः सुने दोस्तों, 14567। यह नंबर वरिष्ठ नागरिकों की मदद और उनके सपोर्ट के लिए सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक अवेलेबल है। यदि आपको किसी तरह की परेशानी या किसी सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल मैं ले रहा हूं इस कार्यक्रम से विदा। नमस्कार। हम सीनियर्स, 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 हा हा हा, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स।